ये उसकी तरफ से मार्गदर्शन है हम सब के लिए। तो आप उसको सुनिए और फिर उसका मराठी के अंदर एक साथी हमारे जो है वो ट्रांसलेट कर देंगे मराठी के अंदर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये अरबी शब्द पढ़ा गया, इसका मराठी में हमारे एक मित्र है वो ट्रांसलेट कर देंगे, उनकी मराठी अच्छी है माशाअल्लाह। अल्लाह तो चिरंतन जीवी आहे, ज्याने संपूर्ण सृष्टीचा भार सांभाळलेला आहे। त्याच्याशिवाय इतर कोणीही ईश्वर नाही। तो झोपतही नाही आणि त्याला झोपेची गुंगीही येत नाही। पृथ्वी आणि आकाशात जे काही आहे त्याचेच आहे। असा कोण आहे जो त्याच्या पुढे त्याच्या परवानगीशिवाय शिफारस करू शकेल? लोकांच्या समोर जे काही आहे त्यालाही तो जाणतो आणि जे काही त्यांच्यापासून अदृश्य आहे त्यालाही तो जाणतो आणि त्याच्या माहितीपैकी कोणतीही गोष्ट त्यांच्या बुद्धिकक्षेत येऊ शकत नाही। या व्यतिरिक्त की एखाद्या गोष्टीचे ज्ञान तो स्वतःच त्यांना देऊ इच्छित असेल। त्याचे राज्य आकाश आणि पृथ्वीवर पसरले आहे आणि त्यांचे संरक्षण काही त्याला थकवून सोडणारे काम नव्हे। फक्त तोच एकटा महान व श्रेष्ठ आहे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम की बहुत सारी बातें मौलाना साहब ने आपको बताई है, मुझे भी बहुत अच्छा मिला कुछ सीखने को। बहुत पहले मालूम पड़ा था कि मौलाना के अच्छे संबंध हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग उन्हें जानते भी हैं और आप लोग भी उनको जानते हैं। यहाँ मंदिर में भी कार्यक्रम हुआ था, जब बता रहे थे तो बहुत अंदर से खुशी हो रही थी। अच्छा लग रहा था कि कितनी एकता, कितना प्रेम, कितनी सद्भावना इस कोतली के अंदर है। कार्यक्रम मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि कोई अगर मुझसे ये पूछता है, और सच्ची बात बता रहा हूँ कि मौलाना आपका भारत देश कैसा है, आपका भारत देश कैसा है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं आपको टोन यानी ज़बान से नहीं बताऊँगा, बल्कि अभी इसी वक्त बिल्कुल इस टाइम बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट ये कोतली शहर में आ जाए, यहाँ पर आ जाए देहात के अंदर, और यहाँ आकर के मस्जिद में और यहाँ सब लोगों को देख ले, ये मेरा भारत यहाँ बैठा हुआ है। ये देश की क्वालिटी है। यहाँ हिंदू भाई भी बैठा हुआ है इस मस्जिद के अंदर, ये इस मजलिस के अंदर यहाँ पर हिंदू भाई भी बैठा है, अनेक धर्म के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये मेरा देश भारत है। मौलाना ने शुरू में कहा जो गुलदस्ता होता है उसमें सिर्फ गुलाब का फूल हो
तो ओनली गुलाब के फूल से काम नहीं चलता, उसमें चमेली का भी फूल हो, अनेक प्रकार के अगर उसमें फूल हो तो वो क्वालिटी का लगता है कि इसमें बहुत सारे फूल है। सेम यही कंडीशन है हमारे इस पूरे भारत देश की, और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि उस मालिक ने हमें ऐसे देश में पैदा करा जहाँ हर धर्म के, हर समाज के, हर प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं। और ये हमारे पूरे विश्व के अंदर ऐसा देश कहीं आपको नहीं मिलेगा जहाँ हर समाज के लोग रहते हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये मेरा देश भारत बैठा हुआ है, यहाँ आके देख लो आप। मैं बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत आप सबका वेलकम करता हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और यहाँ आकर के अपनापन दिया। बहुत खुशी और बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से। दूसरा भाइयों, मेरा पहले ही बहुत कम समय रहता, इसलिए मैं अपनी पूरी बात आपके सामने रख देता हूँ। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि मस्जिद परिचय, यानी मस्जिद म्हणजे काय, मस्जिद में क्या किया जाता है, तो कुछ मोटी मोटी बातें आपके सामने रखना है, उसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला ये है कि मस्जिद म्हणजे काय, यानी मस्जिद का मीनिंग क्या होता है। तो मस्जिद का मीनिंग होता है माथा टेकने का स्थान, सजदा करने की जगह, उसका मीनिंग ये होता है। यानी मस्जिद यानी सजदा करने की जगह, माथा टेकने का स्थान, उसको मस्जिद कहा जाता है। दूसरा ये होता कि जब हम मस्जिद के अंदर आते हैं तो आपने सब ने सुना होगा कि 5 टाइम जो है बिल्कुल फिक्सर होता है, वो 5 टाइम ऊपर माइक के अंदर अजान दी जाती है कि नहीं, सुना है कि नहीं अपने, अजान दी जाती है। तो अजान जो दी जाती है वो अरबी भाषा में दी जाती है। तो उसका एक एक वर्ड मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेट करता हूँ, फिर आपसे आखिर में प्रश्न पूछूंगा, आपने मुझे उसका उत्तर देना। अजान क्या है? अजान का मीनिंग होता है किसी को इनवाइट करना, किसी को बुलाना। यहाँ मस्जिद के अंदर ये होता है कि मनुष्य अपने कारोबार में लगा है, अपनी दुनिया में लगा हुआ है और मालिक को बिल्कुल भूल गया हो, तो एक व्यक्ति वो होता, उसको याद दिलाता, अरे मालिक तुझे याद कर रहा है, जा मालिक के सामने माथा टेक, जा मालिक की प्रशंसा कर, जा ईश्वर की जय जयकार कर। तो इसलिए वो अजान दी जाती है। और 5 टाइम क्यों? क्योंकि आदमी के 5 टाइम बिल्कुल रूल है, सुबह से उठता तो रात के सोने तक ये पूरा सिस्टम है। तो सबसे पहले अजान का मीनिंग कि किसी को इनवाइट करना, किसी को बुलाना, और वो ईश्वर की तरफ प्रार्थना करने के वास्ते किसी को बुलाने को अजान कहते हैं। अरबी शब्दों में पढ़ता हूँ, आप उसको सुनिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर अरबी शब्द है। क्या माना? मालिक तू सबसे बड़ा, ईश्वर तेरी जय जयकार, प्रभु तू सबसे बड़ा। आप बोलेंगे ये समझने का एक बेहतरीन तरीका ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास पानी की बोतल है ना, पानी की बोतल, इसको पानी भी कहा जाता फ़ारसी में, इसको अरबी में मुया कहा जाता, इसको वाटर कहते हैं अंग्रेज़ी में, और तेलंगाना उधर चले जाओ तो क्या कहते हैं उसको, मुया, नीलगू कहते हैं। तो ये सारी वस्तु एक है या अलग है? हाँ भाइयों, एक है या अलग अलग है? सिर्फ भाषा का अंतर है, भाषा का खाली फ़र्क है, बाकी वस्तु क्या है इसी तरह। सेम यही रूल है कि कोई उस परमेश्वर को किसी ने अल्लाह कहा अरबी में, किसी ने उसको प्रभु कहा, किसी ने उसको ईश्वर कहा, किसी ने उसको गॉड कहा, किसी ने उसको वाहे गुरु कहा। सारे वस्तु सब मिलकर के एक ही है, अनेक नहीं है, लेकिन उसका नाम विद्वानों ने क्या किया उसको अलग। इसे वेद में है कि एकम सद्विपुरा बहुधा वदंती, कि वो परमेश्वर एक है, लेकिन विद्वानों ने उसको अनेक प्रकार से, अनेक अनेक नामों से उसको क्या किया है, याद किया है। तो अजान के अंदर कहे ईश्वर तेरी जय जयकार, तो सेम वही मीनिंग होगा। किसी ने कहा प्रभु तू सबसे बड़ा, वही मीनिंग है। तो अब ये जो अल्लाह शब्द है ये सिर्फ अरबी का है, बाकी इससे ज़्यादा इसका वो मतलब अरबी शब्द है, समझ रहे आप। तो अल्लाहु अकबर का मीनिंग हुआ मालिक तू सबसे बड़ा, ईश्वर तू सबसे बड़ा, समझ रहे आप। दूसरा इसमें यह प्रश्न होता कि अकबर का माना क्यों मुसलमान होते, अकबर बादशाह को क्यों याद करते हैं, वो तो मर गया। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ हकीकतन कि अकबर का इससे कोई संबंध है ही नहीं, वो तो जाने दो, मर गया, गल गया, दुनिया छोड़ के चला गया। एक मनुष्य साधारण
वो ईश्वर हो सकता भाइयों? हो सकता क्या? नहीं। ये तो इसको अभी चंद साल हुए अकबर बादशाह को तो, और वो भी चला गया, मर गया, वो भी कुछ काम का नहीं था। लेकिन ये जो अल्लाह अकबर है, इसकी मीनिंग है गॉड इज ग्रेट, ईश्वर महान, मालिक सबसे बड़ा, उसको अकबर कहा जाता अरबी रूल के एतबार से। तो ये तो आज से 1400 वर्ष पहले माननीय मोहम्मद साहब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चलता आ रहा, तो इससे अकबर का कोई संबंध नहीं है। और इसके मीनिंग एक ये भी है कि मालिक, प्रभु, ईश्वर जो हमारा जीवन दाता है, जिसने हम सबको जीवन दिया, हम कुछ नहीं है प्रभु, तू सबसे बड़ा है, तू सबसे महान शक्तिशाली है, उसको कहा जाता है अल्लाह अकबर अरबी शब्द में। मालिक सबसे बड़ा, ईश्वर सबसे बड़ा। समझ गए आप? दूसरा वर्ड है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं बहुत बुद्धिमान होकर और सच्चे मन से कहता हूँ कि ईश्वर के जैसा दूसरा कोई पूजा, उपासना, भक्ति के योग्य नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बस देखो भाषा का फ़र्क होते आ रहा। अरबी शब्द है, बाकी उसका मीनिंग सेम वही है कि मालिक के जैसा दूसरा कोई पूजा, उपासना, भक्ति के योग्य नहीं, पात्र नहीं। समझ रहे आप? तीसरा वर्ड है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं बहुत बुद्धिमान होकर और विश्वास से कहता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई किसी ने मुझे कहा, नहीं, मैं बहुत विश्वास से कहता हूँ कि ईश्वर के संदेष्टा माननीय मोहम्मद साहब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ईश्वर ने अपने बहुत सारे संदेष्टाओं को भेजा, अंतिम ऋषि माननीय मोहम्मद साहब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहाँ ये समझिएगा कि माननीय मोहम्मद साहब ये इस्लाम के मुसलमानों की भगवान नहीं है, ये एक संदेष्टा है, एक मैसेंजर है, और उन्होंने लोगों को सत्य का ज्ञान दिया, उन्होंने लोगों को बहुत सारी शिक्षाएं दी। तो इसलिए उनको अजान में याद किया जाता कि माननीय मोहम्मद साहब भगवान नहीं है, ये ईश्वर के एक संदेष्टा है, ये एक मैसेंजर है। उसको अरबी शब्द में कहा जाता अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। चौथा वर्ड हय्या अलस्सलाह, या इकडे नमन करा, आओ मालिक के सामने आत्मसमर्पित हो जाओ, आओ नमाज को पढ़ो। पांचवा वर्ड है हय्या अलल फलाह, जो व्यक्ति मालिक के सामने आत्मसमर्पित करता है, जो मालिक के सामने नमाज पढ़ता है, तो मालिक उसको उसका कल्याण करता है, मालिक उसको शांति प्राप्त करता है, मालिक उसको जो है पास करता है, उसके सारे कामों को बनाता है। लेकिन कब? जो उसके सामने झुकता है, जो उसकी प्रशंसा करता है। तो अरबी शब्द में उसको कहा जाता है हय्या अलल फलाह, कि कामयाबी तुमको मिलेगी मालिक की भक्ति करने में। फिर लास्ट में दो वर्ड है, एक वर्ड दोबारा रिपीट किया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मालिक सबसे बड़ा, ईश्वर तेरी जय जयकार, प्रभु तू सबसे बड़ा। फिर रिपीट किया लास्ट में जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह, मालिक के जैसा दूसरा कोई पूजा, उपासना, भक्ति के पात्र नहीं, कोई योग्य नहीं, मालिक के जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ये एक एक शब्द अरबी का मैंने आपको बताया, उसका ट्रांसलेट बताया। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, अब बताओ इस पूरी अजान के अंदर एक शब्द भी ऐसा है मेरे भाइयों, देशवासियों, कि उसमें ये कहा गया कि ये सिर्फ मुसलमानों की भगवान की पूजा हो रही हो? ऐसा है? बल्कि ये जो अजान है, ये हम सब का पैदा करने वाला जीवनदाता प्रभु ईश्वर अल्लाह गॉड, उसकी प्रशंसा की बात हो रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कसूर किसका है? यहाँ जो मैं बैठा हुआ सबसे बड़ा कसूर ये मेरा कसूर है। यहाँ बैठे हुए जो मुसलमान है, हमारा सबका कसूर है कि हमने ये सच्चाई की बात आज तक आपको ये बताई नहीं कि देखो सच्चाई ये है। नहीं तो मुसलमानों के मालिक की बात हो, नहीं, ये सबके लिए है। तो अब जब भी अजान होंगी तो सच्ची बताओ, ये सोचना और ये विचार करना कि ये सबके परमेश्वर की बात हो रही है, ये हमारे भी मालिक की, प्रभु की बात हो रही है, ये सिर्फ मुसलमानों की मालिक की बात नहीं हो रही है। और ये बात आपको मुसलमानों को भी बताना है, बहुत सारे मुसलमानों को भी पता नहीं है भी ये बात, हमको पता चला तो हमने लोगों को बताना शुरू किया है। अब अजान हो गई। तीसरा, जब मस्जिद में आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो मस्जिद में प्रवेश करने के बाद इस्लाम में दो चीज़ों को बहुत ऑथेंटिक और बहुत उसको इम्पोर्टेंट माना है, उसकी बहुत मान्यता है। दो वर्ड है, एक है स्वच्छता और एक है पवित्रता।
एक है स्वच्छता और एक है पवित्रता। स्वच्छ का मतलब मैं आपके सामने बिल्कुल टिप टॉप सफ़ेद कपड़े पहन के बैठा हूँ, स्वच्छ हूँ, लेकिन इस्लाम ने कहा इससे भी 2 कदम आगे आपको बढ़ना है, आपको पवित्र होना है। क्या होना है? पवित्र होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया, कहीं लघवी कर दिया, तो अब मेरे लिए कंपलसरी है कि जहाँ मैंने लघवी किया हूँ तो पहले वहाँ पानी का सेवन करूँ। हम जिस तरह टॉयलेट करते हैं तो पानी का सेवन करते हैं क्योंकि वो गंदी चीज़ है, तो सेम यही कंडीशन है कि जब लघवी करें तो हम पानी का सेवन करें, पानी को यूज़ करें, और जो पेशाब की नली होती है उस पर भी थोड़ा पानी डालें क्योंकि उस पर भी 2-3 कतरे होते हैं। उसका बेनिफिट क्या, आदमी को अच्छे अच्छे ख्वाब नज़र आते हैं, ख्वाब दिखते हैं, उसको जी नहीं डरता, उसको आत्मा वगैरह उसको नहीं लगती है। ये बहुत काम की मैं बता रहा हूँ। उसको नींद अच्छी आती है, उसको परेशानी नहीं आती, उसको घबराहट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पवित्र होता है। तो जो इस्लाम में यह है कि स्वच्छता, पवित्रता को ज़्यादा अहमियत दी गई है, इम्पोर्टेंट इसको कहा गया है। तो आप पानी का सेवन करना आपके लिए कंपलसरी है, ये बिल्कुल आपको ज़रूरी है। तो आप मस्जिद में आ रहे तो पहले चेक कर लो आप पवित्र है या अपवित्र है। आप स्वच्छ है लेकिन पवित्र है तो चेक कर लो। तो सबसे पहला गेट पर मेरा काम ये रहेगा कि मैं अपने आप को पहले सर्च कर लूँ कि मैं पवित्र हूँ या अपवित्र हूँ। अगर पवित्र हूँ तो बिल्कुल आकर के सबसे पहले मेरे को वज़ू करना है। अब यहाँ देखिए वज़ू कैसे होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी मुसलमान होते मतलब है तो वो बैठकर लघवी करते हैं। उसकी रीज़न क्या कि वो जो गंदा यूरिन मतलब वो जो पेशाब होता है जिसको कहा, तो वो आंख पर नहीं उड़ता। क्या नहीं उड़ता? आंख पर नहीं। और माननीय मोहम्मद साहब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा ये है कि ऐसी जगह लघवी करो जो ज़मीन नरम हो ताकि उसके छींटे जो है वापस तुम्हारे ऊपर रिपीट ना आए और तुम बिल्कुल क्लीन रहो। क्या रहो? स्वच्छ के साथ पवित्र रहो और क्लीन रहो। अब मस्जिद में आ गए, मस्जिद में आने के बाद अब यहाँ पर मस्जिद के अंदर वज़ू किया जाता है। वज़ू क्या है? एक एक चीज़ आप देखिएगा। मुझे को असल में मराठी नहीं आती, आप समझ रहे ना मेरी बात? समझ में आ रही है सबके? अब देखिए वज़ू कैसे होता। वज़ू क्या होता है? वज़ू ये होता कि आदमी अपने आप को पवित्रता के और 2 कदम आगे बढ़कर उसको रूल को फॉलो करे। अगर आपको मस्जिद में प्रवेश करना है तो आपको वज़ू कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम जब बैठते हैं नल के नीचे तो ये 2 हाथों को धोते हैं, अच्छी तरह क्लीन करते हैं। इसको क्या करते हैं? इसको क्लीन करते हैं। इसको 3 बार धोना कंपलसरी है। इसको धोना मतलब ज़रूरी में आता। उसके बाद फिर ये हाथ में पानी लेते और मुंह में डालते। डालने के बाद ऊपर नीचे पानी को घुमाते, फिर कुल्ली करते। उसके बाद ये जो होता है मिसवाक होती है, मिसवाक ये 3 मरतबा करते, 2 बार 3 बार कर लिए। उसके बाद ये मिसवाक होगा अपने। हमारे जो पूर्वज है ना, पुराने जो लोग हैं वो इसका सेवन करते थे। इसीलिए किसी साइंटिस्ट ने लिखा है कि जब से लोगों ने ये मिसवाक का सेवन को छोड़ दिया तब से डेंटल स्पेशलिस्ट आना शुरू हो गए आगे। ये किसी धर्म से वो रिलेटिव नहीं है, ये तो सबके लिए है भाई। हर कोई व्यक्ति चाहेगा कि हमारे दांत क्लीन हो। तो इसका सेवन क्या होता, जब वज़ू करने बैठते तो ये दांत को अपने मुंह को 3 मरतबा धोने के बाद इसको पानी के नल में लगा के इसको गीला कर लेते, फिर ऊपर अच्छी तरह धोते, फिर नीचे, फिर पानी लेते, फिर उसको निकाल देते इधर का, फिर इधर करते 3 बार, फिर नीचे 3 बार करते, फिर पानी लेते, फिर उसको क्लीन कर लेते, साफ़ कर लेते। अब अंदर का एक एक वस्तु क्या हो गया? क्लीन और स्वच्छ और साफ़ हो गया। समझ रहे आप? ये हो गया। फिर उसके बाद पानी के नल में इसको धोकर अच्छी तरह साफ़ करके इसको ऊपर रख देते या फिर हम इसको जेब में रख देते। उसके बाद में ये 2 हाथ हो गए, ये मुंह हो गया। अब ये बची नोज़, नाक। तो इसमें ऐसा पानी लेते थोड़ा सा हाथ में और ये ऐसा उसको ऊपर चढ़ाते और ये छोटी सी उंगली के ज़रिए से पहले इधर साफ़ करते, फिर इधर इसको ऊपर डाल के अंदर पूरा अंदर घुमा देते इसको। और जितने अंदर बैक्टीरिया है, जरासीम है, वो नाक वगैरह, वो सारा अंदर का वो निकालते। फिर नल में हाथ लगा के इसको क्लीन कर लेते। तो इसको भी 3 बार धोना है, इसको भी 3 बार स्वच्छ वॉश करना है, इसको भी धोना है। अब उसके बाद पानी लेते हैं 2 हाथों के अंदर नल के नीचे और ये चेहरा जो है हैंड वॉश, ये पूरा मुकम्मल अपने चेहरे को धोते हैं। क्या करते हैं? इसको रगड़ करके अच्छी तरह धो लेते हैं। इसको भी 3 बार धोना है। उसके बाद ये
जो हाथ है इसको 3 बार धोते हैं, ऐसा पानी लिए और इसको अच्छी तरह 3 बार धोते हैं। फिर उसके बाद इसको भी जो है 3 बार धोते हैं। क्या करते हैं, इसको भी 3 बार धो लिया, ये होगा 3-3 बार। अब बचा ये ऊपर का माथा, तो इसमें ये करते हैं कि थोड़ा पानी लेकर ऐसा हाथ को लगा लेते हैं और ऐसा झटक लेते, और उसके बाद ये ऐसा करते हैं। करने के बाद ये माथे पर ऐसा फेरते हैं इधर से। अब बचा ये दो अंगूठा, ये उंगली और ये अंगूठा, तो इधर से पहले इसको इधर से साफ क्लीन कर लेते, स्वच्छ कर लेते ऐसा इधर से, फिर इसको इधर से क्लीन और स्वच्छ कर लेते। अब बचा ये अंगूठा, तो ये कान का जो लास्ट पीछे का बैकग्राउंड है इसको अच्छी तरह क्लीन कर लेते, और ये इसको इधर से क्लीन कर लेते, साफ कर लेते। अब लास्ट में जो बचा ये पीछे का भाग, तो ये गर्दन पे जो है ये ऐसे इसको स्वच्छ करते हैं और ये इसको ऐसे स्वच्छ करते हैं। अब मन में प्रश्न आता होगा कि हर वस्तु को तो 3-3 बार धो रहे और इसको जो है सिर्फ एक बार ही धो रहे, तो उसका रीज़न ये है कि कोई व्यक्ति को सर्दी होती, ज़ुकाम होता, किसका टेम्परेचर बदन का गर्म होता, किसका नरम होता, तो शास्त्र के अनुसार ये कहा गया कि इसको एक बार भी तुम कर लोगे तो ये काम चल जाएगा। अगर हर बार इसको 3-3 बार धोएंगे तो काम मतलब ख़राब हो जाएगा, इससे ज़रा ठंडक आ जाएंगी दिमाग के अंदर। अब लास्ट में बचा ये पैर, ये जो पैर है इसको क्या करते हैं, छोटी उंगली के ज़रिए से इसको रगड़ते हैं ऐसे, और इसको भी 3 बार धोते हैं, और ये इधर के पैर को भी 3 बार धोते। और ये बीच में ये जो उंगली है हमारी बीच की, ये इसलिए देखा होगा अपने छोटे जो बच्चे होते हैं ना, तो उनके यहाँ ज़्यादा मैल होता है। क्या होता है, मैल होता है। तो इस्लाम में शास्त्र में इसको कहा गया कि इसको भी अच्छी तरह रगड़ो, इसको भी धो अच्छी तरह, 3-3 बार क्लीन करो, वॉश करो। अब ये हो गया पूरा कंप्लीट वज़ू का तरीका। क्या हो गया, कंप्लीट वज़ू का तरीका। ये मैं आपको बोलता हूँ मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों, सज्जनों, अब बताओ कोई व्यक्ति ये चाहेगा कि वो अपवित्र रहे? हर कोई व्यक्ति चाहता कि वो पवित्र हो, वो क्लीन हो, वो स्वच्छ हो। लेकिन राक्षस ने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया सिर्फ एक जाति के साथ। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। राक्षस शैतान ने क्या कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया किसी कम्युनिटी के साथ, जबकि स्वच्छ होना, क्लीन होना एनी टाइम हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी था। और आज से 1400 वर्ष पहले माननीय मोहम्मद साहब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ये सारी मानवता के लिए है। लेकिन कसूर हमारा ही था कि हमने ये बात मानवता को बताई नहीं। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सैनिटाइजर है। इसके हाथ धोने का रीज़न क्या, आदमी किससे संपर्क में आता, किसको कोरोना होगा, किसको नहीं होगा। और आज के काल में तो ये तो अभी तो है, ये तो 1400 साल पहले था, लेकिन अभी के काल में देखिए सैनिटाइजर फेल हो गए लोगों के। लेकिन यहाँ तो हर वक्त सैनिटाइजर है, मिसवाक करना है, मुंह धोना है। अंदर का कोरोना का टेस्ट कहाँ से लेते, ये नाक से सैंपल लेते, यहीं से लेते। तो इस्लाम में कहा, उसमें कहा गया कि भाई आप हर बार जब भी मस्जिद में आएंगे तो आपको रूल को फॉलो करना है। और वैसे ये वज़ू सिर्फ मस्जिद के लिए सेपरेट नहीं है, आप घर में आ रहे तब भी इसका सेवन करो, आप घर से बाहर जा रहे तब भी आपका इसका सेवन करो, आप रात को सो रहे तब भी इसको करो, और सोकर के जब उठ जाते सुबह तो सबसे पहले आप वज़ू करो। ये हो गया वज़ू और इसका बेनिफिट हो गया। ये 3 बातें होगी। चौथी बात ये होती है कि मस्जिद में आने के बाद सबसे पहले हम प्रवेश करते हैं मस्जिद के अंदर, तो सीधा पैर डालते हैं इधर का, राइट वाला। डालने के बाद अब यहाँ पर आ गए, ये है पूरी एक मस्जिद। थोड़ा आप मस्जिद को देख लीजिए ऊपर नीचे, पूरा अच्छी तरीके से देख लीजिए ऊपर नीचे, ये है मस्जिद। अब यहाँ पर जो पूजा होती है, तो यहाँ पूजा 2 तरह की होती है। एक सब मिल करके जो है पूजा करते हैं, और एक होता है कि सेपरेट अपने अपने तौर पर कोई पूजा करता है, भक्ति करता है। जब सब मिलके पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उसमें यह होता कि एक इमाम साहब यहाँ पर नमाज़ पढ़ाते हैं, और बाकी हर एक व्यक्ति जो आते जाता वो उनके साथ जुट जाता है। अब देखिए जब सब मिलके प्रार्थना करते हैं तो यह है इमाम साहब का एक वो, इसको थोड़ा सा, यह है मुसल्ला इमाम साहब का, यहाँ पर इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं। अब ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि इमाम साहब अगर नहीं रहे
तो नमाज कोई नहीं पढ़ा सकता, नहीं। यहाँ जो मुसलमान हैं उनको भी कहता हूँ ऐसा नहीं है, बल्कि जिस भी व्यक्ति को कुरान कुछ आता है पढ़ते हुए, उसको 4 से 5 आयतें कुछ उसको श्लोक वगैरह याद हो तो वो नमाज़ पढ़ा सकता है, उसको कुछ मोटी मोटी मालूमात हो। बाकी ऐसा नहीं कि इमाम साहब नहीं आए तो कोई नमाज ही नहीं पढ़ा सकता, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसको कुरान वगैरह पढ़ते आता हो थोड़ा, वो नमाज़ पढ़ा सकता है। ये इमाम साहब यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं होता, ये भी अगर नहीं रहा तो कोई मसला नहीं है, आगे खड़े हो गए और नमाज़ पढ़ाए तो काम चल जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये सफ़ है, ये सफ़ का रीज़न ये होता कि यहाँ पर ऐसी कोई बात ना हो कि आपको बड़ापन मिले। ये जगह ईश्वर का स्थान है, ये ईश्वर की यहाँ पर भक्ति करना है, मालिक की उपासना करना है, अल्लाह की, ईश्वर की। तो यहाँ पर आपको उसका दास बन करके आना है। मतलब मुसलमान जब नमाज़ पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि आपको यहाँ पर उसका दास बन के आना है। आप अपने आप को बड़ा मत बनाइए। अगर कलेक्टर साहब है और उनका ड्राइवर है, अगर कलेक्टर साहब के ड्राइवर को जगह पहले मिल गई, वो पहले आ गया, तो उसको जगह अगर पहले आ गया तो जहाँ जगह मिली वो पहले रहेगा। और अगर कलेक्टर साहब लेट आ गए तो जहाँ जगह मिलेंगी, चाहे वो चप्पलों पे क्यों नहीं मिलती, तो वहाँ उनको खड़े रहना पड़ेगा। नहीं, कलेक्टर साहब उनको आ गया, नहीं, ये मस्जिद में यहाँ नहीं। यहाँ पर इस सफ़ का उपदेश सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई काला, कोई गोरा, कोई छूत, कोई छात, ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति कुछ नहीं। यहाँ पर सबको एक दूसरे के साथ खड़े रहना है। अगर बड़े मौलाना साहब भी आ गए और सामान्य व्यक्ति भी आ गया तो वो यहाँ पर एक दूसरे से कांधा लगाकर यहाँ खड़ा रहेगा। आप बाहर है, मस्जिद के अंदर नहीं है। ये सबसे बड़ा उपदेश होता है यहाँ सफ़ लगाने का। मतलब यहाँ सब खड़े होते हैं एक दूसरे के साथ मिल करके, कांधे से कांधा लगा करके, फिर यहाँ इमाम साहब लोगों को नमाज़ पढ़ाते हैं। हाँ, 2-3 सब लोग उनके पीछे खड़े होते हैं, लोग आते जाते हैं उनके पीछे खड़े होते जाते हैं। दूसरा, जब ये तो होगा सब मिल करके प्रार्थना करते हैं और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ने के बाद सब लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना जो है सबसे पहले अपने लिए, अपने परिवार के लिए और फिर सारे देश के लिए, पूरे 5 टाइम जो होती है, पूरे देश की शांति, पूरी इंसानियत के वास्ते प्रार्थना होती है। ये कहाँ से होता है अमल? ये मस्जिद से होता है, यहाँ से मस्जिद से होता है। और फिर जब अपन नमाज हो गई तो अब ये तो होगा सब मिल करके मालिक को मना रहे हैं, मालिक की प्रशंसा कर रहे हैं, मालिक की उपासना कर रहे हैं। लेकिन अब नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हर व्यक्ति अपने अपने तौर पर जो है 2 रकात 4 रकात 2-2 4-4 मालिक के सामने 5-7 मिनट निकाल करके प्रार्थना करता है, दुआ करता है। अब ये मस्जिद है पूरी, ये आप देख रहे हैं मेहराब है। ये क्या है? ये मिंबर है और ये मेहराब है। और सबसे पहले तो इसको समझिए, ये जो दिख रहा आपको, इसकी वैल्यू सिर्फ एक डिज़ाइनिंग की है, इसकी धार्मिक कोई भी वो नहीं, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। अगर कोई इसको तोड़ डाले, ये नहीं भी रहा तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये पूरा निकाल डाले, ये भी ना रहे तो काम चल जाएगा, कोई मसला नहीं। उसमें कोई वही नहीं है कि भाई ये रहने को होना, ये मुसलमानों का थोड़ा स्टैचू है या कोई फ़ोटो है या ऐसा कुछ नहीं है। इस मस्जिद के अंदर कोई भी स्टैचू, कोई भी फ़ोटो, ऐसा कोई फ़ोटो, मूर्ति वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। डायरेक्ट ईश्वर से कांटेक्ट, मालिक से प्रार्थना और प्रभु से प्रशंसा की पूरी बात होती है। यहाँ कोई ऐसा वगैरह स्टैचू वगैरह ऐसा नहीं होता कि उसके सामने प्रार्थना करते, कुछ भी नहीं। ये अगर नहीं भी रहा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको भी अगर निकाल दे कोई भी टेंशन की बात नहीं, ऐसा इसको भी निकाल सकते, इसको बना सकते। इसका सिर्फ डिज़ाइनिंग के वास्ते, खूबसूरती के लिए, अच्छे के वास्ते इसको बनाया गया है। अब ये है मेंबर, यहाँ पर शुक्रवार की पूजा होती है। क्या होती है? शुक्रवार की पूजा। बहुत सारे मुसलमान बोलते होंगे भैया वो आज जुमा की नमाज है, शुक्रवार की पूजा है, नमाज को जाना पड़ता, हफ्ता भर नमाज नहीं पढ़ता हो, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन शुक्रवार की पूजा को बराबर जाता हो। क्या करता हो? शुक्रवार की पूजा। हालांकि एनी टाइम उसके लिए कंपलसरी है कि मालिक के सामने माथा टेके, लेकिन क्या करें, हम सबको माफ़ फरमाए मालिक। तो ये जो शुक्रवार की पूजा होती है, ये शुक्रवार की पूजा होती है 20 से 25 मिनट की। इसमें इमाम साहब यहाँ रह करके लोगों को जो है भाषण देते हैं 20 से 25 मिनट का। यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के लोगों को भाषण देते हैं। वो भाषण में 20 से 25 मिनट का होता। सबसे पहला ये होता कि ऐ मानो, उस ईश्वर की भक्ति करो
जिसने तुमको, मुझको, मेरे पूर्वजों को, पूरी सृष्टि को बनाया है। उसके बाद माननीय मोहम्मद साहब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शिक्षाएं हैं वो बताई जाती है। उनकी शिक्षाओं में यह है कि यतीमों के साथ अच्छा व्यवहार करो, गरीबों का अच्छा ख्याल रखो। हमारे समाज के अंदर कितने लोग हैं कि जिनके पति मृत्यु कर गए लेकिन वो बेवाह है, उनके खाने पीने का कुछ नज़म है कि नहीं है, दवा दारू को पैसे है कि नहीं उनके पास, उनकी क्या है उसका ध्यान रखो। ये शुक्रवार की पूजा को इमाम साहब यहाँ से भाषण देते हैं। और तीसरा, यहाँ पर समाज सुधार का बहुत ज़्यादा रूल होता है। समाज सुधार के एतबार से इमाम साहब, मौलाना साहब, मस्जिद के इमाम साहब कम से कम 20 मिनट 10 मिनट निकाल कर बोलते हैं लोगों को, देखो हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयाँ पनप रही है, बहुत सारे लोग पाप की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे पाप कर रहे जो पहले नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे समाज में पहले, सबका बता रहा हूँ, मुस्लिम समाज में भी और दीगर अनेक समाज में भी, पहले शराब का परसेंटेज, दारू का परसेंटेज पहले बहुत कम था और अब क्या होता जा रहा, बढ़ता जा रहा। ये इमाम साहब लोगों को बताते हैं कि भाइयों देखो, माननीय मोहम्मद साहब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महान उपदेश ये था कि जो व्यक्ति दारू पीता है वो ईश्वर का दास नहीं हो सकता। वो बहुत बड़ा पाप कर रहा है कि अपने ही शरीर को अपने हाथ से नष्ट कर दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ के पद अधिकारी जो है, आमदार साहब, ये जो भी, मुझे तो मालूम नहीं, उन्होंने क्या किया, मुझे ये मोबाइल गिफ्ट दिया। क्या दिया? मोबाइल गिफ्ट दिया। अब मैंने क्या किया, उनके सामने उस मोबाइल को नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। अब सच्ची बताओ, इतने बड़े पद अधिकारी का मैंने क्या कर दिया, मोबाइल उनके सामने फोड़ डाला, तो वो तो हो सकता है 2-3 मेरे कान भी सेके, लगाना भी चाहिए उन्होंने, क्योंकि उनके सामने उनकी गिफ्ट को मैं क्या कर दे रहा, खराब कर दे रहा। मेरे भाइयों, मेरे सज्जनों, देशवासियों, थोड़ा विचार करो। मैं आपको 1 हफ्ते का समय देता हूँ और सबको कहता हूँ कि मैं आपको 8 लाख रुपए ला के देता हूँ, मुझे कोई इसमें से एक व्यक्ति ऐसा खड़े हो जाए, ये कहे कि मैं 1 आंख देने को तैयार हूँ, 1 आंख मैं बंद करके चला लूँगा, 1 आंख मैं तुमको देता हूँ। है कोई ऐसा व्यक्ति मुझे दे सकता? कोई? अरे कोई दे सकता क्या? जब छोटी सी वस्तु आंख, डोरिया, इसकी इतनी वैल्यू है कि एक आदमी 8 लाख रुपए देने को तैयार, लेकिन वो अपनी आंख देने को तैयार नहीं है। ये हमारा शरीर, ये हमारी बॉडी, क्या हमने ईश्वर को दान पैसे दिए थे या मालिक ने हमको भेंट दिया था? क्या दिया था? बोलिए। मालिक ने भेंट दिया था। अब सोचो, दारू पी करके, और बताओ 2 कदम, गुटखा खा करके, विमल खा करके हम उस ईश्वर के दिए हुए गिफ्ट को अपने हाथ से क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो किसी ऐसे वैसे व्यक्ति का हम अपमान नहीं कर रहे, बल्कि ब्रह्मांड के चलाने वाले ईश्वर के दिए हुए गिफ्ट को हम नष्ट कर रहे। सोचो, मालिक हमको अच्छा रखेगा भाइयों, मालिक हमको अच्छा रखेगा। फिर मालिक क्या करते हैं मालूम आपको? फिर मालिक बराबर उसको सीधा करते हैं। मालिक क्या करते हैं? जाओ कोरोना के अंदर, जा कोरोना के अंदर जा, किडनी खराब हो गई, अतड़ियाँ खराब हो गई, कमर सही नहीं हो रही, खांसी आ रही, अनेक, क्योंकि किसके गिफ्ट के अंदर उसने क्या किया, अपमान किया? ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं, ब्रह्मांड के चलाने वाले अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, उस ईश्वर के दिए हुए गिफ्ट को उसने दारू पी करके नष्ट कर दिया। सच्ची बताओ, ऐसे व्यक्ति को मालिक अच्छा रखेगा? थोड़ा विचार कीजिए आप। ये शिक्षा मस्जिद से शुक्रवार की पूजा को इमाम साहब लोगों को बताते हैं। एक शिक्षा ये होती है उसके अंदर, माता पिता का सम्मान करना, माता पिता का आदर करना, उनकी सेवा करना। मैं अक्सर कहता हूँ, हमारे जो पूर्वज थे, बस थोड़ा समय लूँगा मैं, हमारे जो पूर्वज थे जो यहाँ बैठे हुए आज भी, वो क्या करते थे, शादी हो या शादी के पहले या शादी के बाद में, जब घर से बाहर जाते थे तो पहले माँ के पैर को छूते थे। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, प्रार्थना करना मेरे लिए। जब घर पे आते थे तो सबसे पहले पानी का गिलास माँ को देते थे। माँ, तूने खाना खाई? पिताजी, तुमने खाना खाया? तुम्हारा सर दुख रहा क्या? दवाई खाई क्या तुमने? दवा खाने गए थे क्या? और आज क्या है? आज एक ही जुमला कहूँगा और आप उससे रिजल्ट निकाल लेना क्या है। आज हमारे समाज के अंदर
मुसलमानों में भी और हर तकरीबन धर्म के लोगों में क्या है, अपने माता पिता का इतना अपमान करते हैं, इतना उनको तकलीफ देते हैं कि बयान से बाहर। एक जुमला कहूँगा, क्या कहते हैं, मेरा बुड्ढा ऐसा बोल रहा था, मेरी बुड्ढी ऐसा बोल रही थी। माता पिता को अपने ही सामने हम क्या बोल रहे, बुड्ढा बुड्ढी बोल रहे, मतलब हिंदी शब्द के अनुसार नहीं बता रहा हूँ मैं, यानी एकदम उसको नीचा दिखाने के वास्ते। और बड़े इससे कहते मेरा बुड्ढा ऐसा बोल रहा था, मेरी बुड्ढी ऐसा बोल रही थी। कितनी बड़ा वो माँ बाप पर क्या गुजरती होगी, सोचो, विचार करो। हम भी माँ बाप बनने वाले हैं और बन गए, लेकिन सोचो हमारे पे क्या गुजरती होगी। तो ये सारी शिक्षाएं शुक्रवार की पूजा को इमाम साहब लोगों को बताते, इमाम साहब सारे लोगों को बताते हैं हमारे समाज में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, माता पिता की सेवा करो। आखिर के अंदर शुक्रवार की पूजा जब नमाज होती है तो नमाज के बाद इमाम साहब सबसे पहले सारी चीज़ें करने के बाद प्रार्थना करते हैं 10 से 5 मिनट की। वो प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो प्रार्थना क्या होती है, वो प्रार्थना होती है कि वो प्रार्थना करते हैं देश की शांति के लिए, देश की उन्नति के लिए। और जो लोग हॉस्पिटलों के अंदर है उनके वास्ते प्रार्थना करते हैं, मालिक हमारे बहुत देशवासी है वो हॉस्पिटल में है, उनके पास पैसे नहीं है, दवा को पैसे नहीं है, मारे मारे फिर रहे, पैसे भी लगा रहे लेकिन जल्दी अच्छे नहीं हो रहे, उनको तो अच्छा कर दे प्रभु, तो उन पर दया कर दे। ये शुक्रवार की पूजा को होता है भाइयों, एक मस्जिद से होता है। इसलिए बहुत सारे लोग क्या बोलते, इमाम साहब ज़रा दुआ करना, हमारा बच्चा बीमार है, हमारा बेटा हॉस्पिटल में है, एक्सीडेंट हो गया। तो ये शुक्रवार को इमाम साहब बहुत प्रार्थना करते, लोगों के लिए दुआ करते। ये सारी शिक्षाएं जो है ये मस्जिद से होती है, लेकिन हमारा बहुत बड़ा कसूर है, हम आपको ये बता नहीं रहे। अब आखिर में मेरे सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है, नमाज। नमाज का अर्थ और साष्टांग प्रणाम आपको मैं बताता हूँ, उसके बाद अपनी बात समाप्त करता हूँ। यहाँ पर जब प्रार्थना होती सब मिलके जब करते हैं तब भी, और अपने अलग से भी जब करते हैं तब भी नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज क्या है असल, इसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताता हूँ, आप सर्च कीजिए, पढ़िए कि नमाज शब्द अरबी का शब्द बिल्कुल नहीं है। नमाज शब्द ये अरबी का शब्द बिल्कुल नहीं है। और 2 कदम आगे बढ़ के कहता हूँ, नमाज शब्द ये उर्दू का भी शब्द नहीं है। बस थोड़ी देर रुक जाइएगा। नमाज शब्द ये उर्दू का भी शब्द नहीं है, तो फिर कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? नमाज शब्द ये इस देश की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत, उस लैंग्वेज का वर्ड है। और क्या है? नमः अज। क्या है असल? नमः अज, यानी उस मालिक के सामने प्रार्थना करना जो अजन्मा है। क्या है? अजन्मा है। यानी ऐसे मालिक के सामने प्रार्थना करना जो अजन्मा है, कि जिसको किसी ने जन्म नहीं दिया और न वो किसी से जना गया, न उसका कोई बाप है न वो किसी का बेटा। इसको कहा जाता है नमाज, यानी नमन करो उस मालिक के सामने जो अजन्मा है। और साष्टांग प्रणाम और नमाज दोनों का एक्यूरेट मीनिंग और तर्जुमा ट्रांसलेट एक होता। साष्टांग प्रणाम का मीनिंग क्या, कि वेदों के अनुसार, शास्त्र के अनुसार उसमें ये लिखा है, मतलब ये कहा जाता कि ईश्वर की इस तरह उपासना करना कि जिसमें साष्टांग प्रणाम लगता हो। साष्टांग प्रणाम यानी क्या? स यानी 7, विद, अष्ट यानी 8, 8, अंग यानी बॉडी, जिस्म। ईश्वर ने कहा कि मेरी इस तरह भक्ति करना जिसमें 8 पार्ट बॉडी के लगते हो। कैसे? जब नमाज पढ़ते हैं, वजू वगैरह वो सारे रूल आप याद रखिएगा, जब मस्जिद में आते हैं उसको सामने रख करके। अब ये खड़ा हूँ मैं, तो ये मेरे 2 पैर खड़े हैं। कितने खड़े हैं? 2 पैर। कितने खड़े हैं? 2 पैर। उसके बाद ये 2 घुटने मैंने टेक दिए। कितने टेक दिए? घुटने टेक दिए। कितने हुए? 4। उसके बाद ये 2 हाथ टेक दिए। कितने टेक दिए? 2 हाथ। कितने हुए? 6। उसके बाद ये नोज, ये नाक टेक दिया। कितने हुआ? उसके बाद ये माथा टेक दिया। क्या कर दिया? माथा टेक दिया। कितने हुए? हाँ। अब यही इसी को अरबी के अंदर नमाज यानी सजदा कहा जाता।
और इसी को जो है अगर संस्कृत में देखा जाए तो इसको साष्टांग प्रणाम कहा जाता है। साष्टांग प्रणाम और नमाज दोनों बिल्कुल एक्यूरेट, उसका सबका मीनिंग एक होता है। ये क्यों किया जाता? ये इसलिए किया जाता साष्टांग प्रणाम के अंदर, नमाज के अंदर, कि आदमी मनुष्य कंप्लीट अपने आप को ईश्वर के सामने आत्मसमर्पित कर दे रहा। सबसे पहले तो वो ऐसा खड़ा कि मालिक मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तू बड़ा है, तू प्रभु, तेरे क्या गुण, तू तो संसार को चलाने वाला मालिक है, मैं तो छोटा मनुष्य हूँ। अब ये दो पैर खड़ के खड़ा है, फिर भी उसके दिल में आता कि मैं बड़ा, तो ईश्वर ने कहा कि चल अपने आप को और झुका, तो ये घुटने टेक दिए। क्या कर दिए? घुटने टेक दिए। उसके बाद ये जो हाथ है इसको टेक दिया। बोलते ना, मैं तेरे सामने हाथ टेकता, भाई मेरी बात मान जा। क्या बोलते? तो ऐसे वैसे व्यक्ति के सामने हाथ नहीं टेकना है। किसके सामने टेकना है? ईश्वर के सामने हाथ टेकना है, मालिक के सामने हाथ टेकना है, इसलिए हाथ टेक दिए। अभी आता मसला नाक का। नाक का ही मसला मेरे मौलाना। बोलते ना लोग, अरे हमारे समाज में नाक काट डालते कि हमारे नाक कट जाएंगे, हम नहीं मानते इसको। तो ईश्वर ने कहा मनुष्य के सामने नाक टेकने की ज़रूरत नहीं है, मालिक के सामने नाक टेको, नाक को जो है रखो, सारे दिमाग का सब निकल जाएगा। और लास्ट के अंदर ये दिमाग को रखा, क्या करा? इसको झुकाओ। ये दिमाग और माइंड ही सबसे बड़ा मेन है, यहीं से सारे काम होते। ये अगर अच्छा रहा तो सेवा करेगा, माता पिता का आदर करेगा, मान सम्मान करेगा, गरीबों को खाना खिलाएगा। और अगर ये माथे अगर खराब रहा तो आप अच्छी तरह जानते फिर क्या होता, वो आपको मालूम है। इसलिए ईश्वर ने कहा कि माथा मालिक के सामने टेकेंगे तो वो सही तौर पर सारे वस्तु को वो लेकर के चलेगा, इसलिए ये सही कर दिया है, माथा टेक दिया। अब यहाँ क्या करना है? यहाँ पर खूब मालिक की जय जयकार करना है। मालिक तेरी जय जयकार है, मालिक तू सबसे बड़ा, मालिक मैं कुछ नहीं हूँ, खूब प्रार्थना करना है। ये हुआ आज का हमारा मस्जिद परिचय का कार्यक्रम। मैं शायद समझा पाया हूँ आपको कुछ बातें, आपकी बात समझ में आई पूरी मुकम्मल। ये हमारा मस्जिद परिचय का कार्यक्रम जो मेरे ज़िम्मे था वो मैंने कर दिया हूँ, अब मेरा समय समाप्त हुआ। अभी हमारे श्री इश्तियाक साहब जो है उनके 100 बड़ी बड़ी मंदिरों में स्पीच हुए, कई समाज के बड़े बड़े महाराज उनको बुला